ओके, तो यहाँ पर हम सीखेंगे, आज का मेरा विषय है एक आत्मिक जोर। आज का मेरा विषय है एक आत्मिक जोर। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दी गई एक बुलाहट को किस प्रकार से हम जानेंगे या तो किस प्रकार से वो कार्य करती है, इसके विषय में देखेंगे। एक व्यक्ति को आत्मिक जोर लगाना है, जब आपको पासवान बनना है, एक प्रेरित बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक जोर लगाना पड़ेगा। हालेलुया। आज का मेरा विषय है आत्मिक जोर, जो कि हम देखते हैं परमेश्वर की बुलाहट में जब एक व्यक्ति जो है कि कदम रखता है तो उसे क्या करना पड़ता है? आत्मिक जोर लगाना पड़ता है। ठीक है ना? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दी गई क्या होते हैं बुलाहट को हम किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं या वह किस प्रकार से कार्य करती है। छोटे शब्दों में जब हम इसको जानेंगे तो ये जो है कि यह जो बात है परमेश्वर से बात करने का एक अनोखा और परमेश्वर के टच को लेने का एक अनोखा तरीका होता है। ठीक है ना? आप किसी आत्मिक जोर जो हम एक व्यक्ति आत्मिक जोर लगाता है, लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है वो क्या लगाता है? शारीरिक जोर लगाता है। जैसे कि किसी वजन से भरे हुए सामान को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको जोर लगाना पड़ता है। वो शरीर से पूरा बल लगा के क्या करता है? उस सामान को उठाता है, जिसके द्वारा वो सामान आसानी से अच्छे से क्या हो सकता है? वो उठा सकता है। उसी प्रकार से आज आपको और मुझे एक आत्मिक जोर लगाना है, जिससे हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ सके, जिससे हम परमेश्वर की बुलाहट में जो कार्य होती है उसको हम समझ सके, और जो कि है परमेश्वर से बात करने का और परमेश्वर के टच को लेने का क्या है? एक अनोखा तरीका है। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि एक वचन के माध्यम से, है ना, एक जो है कि दर्शन के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, एक किसी व्यक्ति के सलाह मशवरे से, है ना, और जो है कि प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? उत्साहित हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, तो कई बार परमेश्वर जो स्वप्न दर्शन आपको देता है, और कई बार क्या होता है कि कुछ परमेश्वर के दास भक्तों के सलाह के द्वारा, कई बार प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की हम जब आवाज को सुनते हैं उसके द्वारा हम क्या हो जाते हैं? उत्साहित हो जाते हैं। अर्थात हमें एक आत्मिक जोर मिलता है। मतलब हम आत्मिक रूप से एक मजबूती को क्या करते हैं? फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं उस समय में। और जो है कि हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर विभिन्न प्रकार से लोगों को बुलाते हैं। जब परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देंगी, जब परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बात करेगा, स्वप्न दर्शन के द्वारा बात करेगा, और किसी के सलाह के द्वारा, है ना, और प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की जब हम आवाज को सुनते हैं तो वहां पर हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि परमेश्वर विभिन्न प्रकार से लोगों को बुलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर विभिन्न प्रकार से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनकी बुलाहट जो होती है ना, सारी बुलाहटों में का क्या होता है? एक परिणाम होता है, एक परिणाम होता है ना। जो सारी बुलाहट होती, परमेश्वर विभिन्न प्रकार से एक व्यक्ति को बुलाता है, लेकिन सारी बुलाहट ही क्या होता है? वो एक मतलब परिणाम जो है कि एक ही होता है। जैसे कि हम सबको पानी लाना है कहीं पर से, है ना, कहीं पर कुएं हैं और बहुत सारे लोग क्या करने जा रहे हैं? पानी को लाने जा रहा है, और कुआं क्या है? एक ही है, लेकिन सब लोग का उद्देश्य क्या है? पानी को अपने घर तक लेके आना है। वैसे बुलाहट हमारी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। किसी को प्रार्थना करने का, किसी को सेवा करने का, किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, और किसी को जो है कि पहनाई करने का, किसी को परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने का, किसी को चंगाई छुटकारे का। ये विभिन्न प्रकार से एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाते हैं। मतलब इस वरदान को देने के लिए परमेश्वर इस कार्यों को करने के लिए क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो हमारी जो परमेश्वर की ओर से जो
बुलाहट है वो विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सबकी बुलाहटें का परिणाम एक ही होता है। सबकी बुलाहटों का परिणाम एक ही होता है, अर्थात हमें परमेश्वर तक पहुंचना, खुदा तक हमें पहुंच जाना, हमको उद्धार पाना होता है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि कितने लोगों की बाइबल के अंदर बुलाहट है। हम मूसा के विषय में देख सकते हैं, हम जो है कि यूसुफ के विषय में देख सकते हैं, है ना। परमेश्वर उनके जीवन में कौन से बुलाहट को रखा था, मूसा को किस तरीके से बुलाया। परमेश्वर ने मिस्र देश से गुलामी से छुड़ाने के लिए, इस्राएली लोगों को आजाद करने के लिए क्या किया, परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया। मतलब मूसा की बुलाहट क्या है, अगुवाई करने की, लोगों को बंधुआई से निकालने की उनकी बुलाहट थी, है ना। और यहाँ पर यूसुफ को देखेंगे तो यूसुफ जो है कि अकाल के समय में अपने परिजन और उस देश के लोगों के लिए क्या करे, एक अच्छे साधन को व्यवस्था कर सके, इसलिए उनके भी जीवन में बहुत अच्छे बुलाहट थे, उनकी भी जिंदगी में अच्छी बुलाहट थी, है ना। तो जैसे कि हम मूसा के विषय में सीखते हैं, तो मूसा क्या कर रहा था, एक अच्छी बुलाहट के तौर पे वो बुलाया गया। मूसा जो है कि अच्छी बुलाहट के तौर पे बुलाया गया, लेकिन मूसा क्या था, मूसा हकलाने के वजह से अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। मूसा जो है कि एक हकलाने वाला व्यक्ति था, उनके उच्चारण, उनके शब्द जो है कि अच्छे से नहीं हो पाते थे, इसी वजह से वो अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए क्या नहीं था, मूसा तैयार नहीं था। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कैसे दर्शन दिया, झाड़ियों में दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को झाड़ियों में दर्शन दिया और परमेश्वर ने उनको क्या किया, बातें करी। और जब उनको बात किया तो परमेश्वर ने उनको कहा कि अब तू मेरे लोगों को मिस्र देश में से क्या करेगा, निकाल के लेके आएगा। मतलब देखो, मूसा क्या है, हकलाने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, उनका उच्चारण सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना। आज एक व्यक्ति जो कमजोर पात्र है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है घर परिवार में, जिसकी कोई जो है कि मतलब वो नहीं है, कोई मतलब एक जो होता है ना, एक उसमें मतलब कोई अच्छी बातें नहीं है, एक कमजोर पात्र, जैसे कि कमजोर बर्तन होता है, उसको कोई नहीं पसंद करता है, क्योंकि जानते हैं लोग कि कमजोर बर्तन क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। कमजोर जो सामान होता है टूट सकता है, लेकिन ये तो बात की बात है कि कमजोर चीजें टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों को चुनते हैं, कमजोर लोगों को चुनते हैं, कमजोर पात्र को चुनते हैं, जिसमें कोई भी जो है कि उसमें ऐसा लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना, उसमें कोई भी ऐसा नहीं लगता कि ये व्यक्ति कुछ कर दिखाएगा, है ना। तो वहां पर जब मूसा को निर्बल अवस्था में, है ना, मूसा को उतने उम्र में परमेश्वर ने मिस्र देश में से निकालने के लिए लोगों को क्या कर रहा है, परमेश्वर नियुक्त कर रहा है। तो यहाँ पर जो उनकी बुलाहट है, वो परमेश्वर ने एक अच्छे कार्यों के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया, है ना। हर एक व्यक्ति की बुलाहट अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात बुलाया गया व्यक्ति पूरी तरह से आत्मा द्वारा क्या होता है, नियंत्रित हो जाता है। उनकी बुलाहट अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब उसको परमेश्वर बुलाता है तो व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रित हो जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो जाता है, परमेश्वर के चलाया चलता है और एक चालक शक्ति के रूप में काम करता है। जैसे कि कोई मशीन है ना, कुछ भी आपके यहाँ कोई भी कपड़े धोने का मशीन हो, चाहे आपको जो है कि वो क्या बोलते हैं, मिक्सी ग्राइंड हो, कुछ भी हो, ऐसे मशीन हो जिसको आपके नियंत्रण में रहता है, जितना आप उसको घुमाओगे वो चलेगा, लेकिन आप उसको स्टॉप कर दोगे वो बंद हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि वो आपके नियंत्रण में है। कोई आपके घर में जो सामान है, कोई मशीन है जिसको आप पंखे को जितना चला रहे हो, कूलर को जितने चला रहे हैं, टीवी जितना चला रहे हो उतना ही चलेगा, लेकिन आपके हाथों में है कि कब उसको आप ऑफ कर सकते हो। वैसे ही एक जो परमेश्वर के ना सामर्थ्य होता है, जो एक व्यक्ति को नियंत्रित करके रखता है, परमेश्वर जो है कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करके रखता है, और एक शक्ति का अनुभूति होती है, एक चालक शक्ति के रूप में क्या होता है, काम करता है, जो अपने
पासवान बनने में, जो आपको पासवान बनने में क्या होता है, सहायता होती है। हालेलुया। देखो यूसुफ जो है कि उसको पता नहीं है कि वो कैसे किस स्थिति में है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए एक जो है कि एक ऊंचे स्थान को नियुक्त कर रहा था। परमेश्वर उसको ऊंचे उठाने के विषय में था। दाऊद को पता नहीं था वो कौन सी स्थिति में, परिस्थिति में है, लेकिन परमेश्वर उसको ऊंचा उठाना चाह रहा था, है ना। और आपको पता है बुलाहट पौलुस की भी हुई, जो परमेश्वर तक जो है कि उसकी महिमा करते हुए, जो परमेश्वर के लिए उन्होंने जो किया है ना, परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए अपने आप को त्याग दिया, अपने आप में मर करके परमेश्वर के लिए जीते रहा। वो कितनी बड़ी बुलाहट थी उनकी, पौलुस की। कितने सारे पत्रियों को उन्होंने लिखा है। तो जैसे आपको इस चीजों का अनुभव होता है ना, तो आप क्या करते हो, एक पासवान बनने के लिए परमेश्वर आपको सहायता प्रदान करते हैं और आपके हृदय के साथ एक मजबूत बंधन बंध जाता है, जो आपसे अलग नहीं होता है, जो कभी भी आपसे अलग नहीं होता है। मतलब जो है कि मूसा को एक परमेश्वर ने लाठी दिया और कहा कि इस लाठी को तू जैसे जमीन पर करेगा और ये सांप बन जाएगा, जिसको तो उसको सांप बन जाएगा, उसको तो पूंछ को पकड़ेगा तो फिर से लाठी बन जाएंगी। तो यहाँ पर उसको एक सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने, उनकी बुलाहट के अनुसार से उनको सामर्थ्य दिया कि जाओ तुम मिस्र देश में और क्या करना, फिरौन को इन चिन्हों को दिखाना, इन आश्चर्य कर्म को दिखाना, जिससे वो मेरा भय मानेगा, जिससे कि विश्वास करेगा। और मूसा के बुलाहट के जो अनुसार से उन्हें क्या दिया, परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। आज आपकी जैसी बुलाहट है, खुदा आपको सामर्थ्य देगा। आपको जो परमेश्वर सेवा के लिए तैयार कर रहा है, आपको परमेश्वर क्या देगा, सामर्थ्य देगा। और इसी अनुसार से आप क्या करेंगे, आप भी परमेश्वर की महिमा करोगे, आप भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे प्रियो। तो यहाँ पर जो है कि हम मूसा की बुलाहट को देखते हैं ना, और जो है कि हम योना की बुलाहट को देखते हैं, है ना। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने चुना, लेकिन मूसा हकलाने की वजह से अपनी बुलाहट से भाग रहा था, तैयार नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने निर्बल पात्र को चुना, है ना। और जब हम योना नबी के विषय में भी देखते हैं, तो वहां पर योना जो था वो भी क्या होने लगा, अपने शत्रुओं के कारण से, अपने शत्रुओं के बीच में कैसे जाकर मैं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसे करके उनके मन में क्या था, डर था। हालेलुया। योना सोच रहा था कि अपने शत्रुओं के बीच में जाकर सुसमाचार नहीं सुना सकता, नहीं सुनाना चाहता था, और वो क्या करते गया, डरते गया अपनी बुलाहट से, है ना। इसी प्रकार से ये सिलसिला क्या होता गया, बढ़ता गया, चला जाता था कि वो मतलब सोचता था कि मैं जाऊंगा, लेकिन एक ही मन में सोचता था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कैसे उस जगह में शत्रुओं के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को बता सकूं। लेकिन परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया। उसने, योना ने क्या किया, अपने मन में जब ऐसे सोचा और तरसीस को भाग गया, लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में था तो उसको कोई भी रोक नहीं सका। अगर आपके जिंदगी में किसी भी प्रकार की परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाहट है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको परमेश्वर जो है कि क्या करेगा, बुलाएगा। कैसे भी स्थिति में रहो, कैसे भी परिस्थिति में रहो, खुदा आपको क्या करेगा, बुलाएगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा। देखो योना जो है कि ना अच्छे से तो नहीं आ पाया, तो उसको किस रीति से बुलाया गया, मछली के गर्भ में डाल दिया गया, मछली के पेट में डाल दिया गया, और उसके कारण से जो है कि उसने क्या किया, प्रार्थना किए। और जब प्रार्थना किया, उन्हें समझ आया कि मुझे परमेश्वर के काम के लिए जाना है ना। तो वहां पर उसने तैयार नहीं था, लेकिन उनकी बुलाहट के अनुसार से क्या किया, वो वहां पर गया। और जो कि हम इर्मिया के जीवन को भी देखते हैं, तो इर्मिया को भी महसूस हुआ कि वह इस काम के लिए बहुत छोटा है। यहाँ पर मूसा कितने बड़े जो है कि परमेश्वर के दास है, इर्मिया कितने बड़े भविष्य वक्त है, और जो है कि योना कितने बड़े नबी हैं। ये लोग क्या हो रहे हैं, अपनी बुलाहट के जो उनको बुलाया गया है उस विषय को लेकर के चिंतित है। कहीं ना कहीं कोई तैयार नहीं है, कोई अपने आप को छोटा समझता है, कोई अपने शत्रु के बीच में जाने से डरता है
है ना, जाना नहीं चाहता। इसी प्रकार से देखो, जब यिर्मयाह क्या करते हैं, महसूस कर रहा था कि मैं इस काम के लिए बहुत छोटा हूँ, है ना, वैसे यिर्मयाह जो है कि, है ना, कहने लगा कि मैं इस काम के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया, एक भविष्यवक्ता के रूप में तैयार किया। और जब हम यशायाह को जो कि देखते हैं उसके विषय में, तो यशायाह भी कहता है कि मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ और अशुद्ध होठ वालों मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हालेलुया। और वहां पर बोलने लगा कि मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ, मतलब वो भी अपनी बुलाहट के लिए क्या नहीं था, तैयार नहीं था। हो सकता है कि आप और मैं अपनी बुलाहट के लिए, खुदा की बुलाहट के लिए तैयार ना हो, हमारे मन में अनेक प्रकार की सेवा हो, मतलब बातें चल रही हो कि मैं तो जॉब करता हूँ तो कैसे मैं खुदा की सेवा कर सकता हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ कैसे खुदा की सेवा कर सकती हूँ, मैं तो ये काम करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मुझ में कोई चीज़ें नहीं है जो कि मैं बता सकूँ, प्रभु के विषय में कर सकूँ, मुझ में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं। एक व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर जो है कि महसूस कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कमज़ोर ही लोगों को क्या करता है, पासवान बनाता है। परमेश्वर जो है कि कमज़ोर लोगों को ही भविष्यवक्ता, नबी परमेश्वर अपने प्रेरित बनाता है, अपनी सेवा के लिए बनाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बल से, अपनी शक्ति से, यदि कोई धनवान कहे कि मेरे पास तो धन है, मैं धन के अनुसार बन गया, तो उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं। वो तो खुद कहेगा कि मैं धनवान था इसीलिए मैं बन गया। यदि कोई बलवान रहेगा तो बोलेगा मैं तो अपनी ताकत से बन गया, कोई बुद्धिमान रहेगा तो बोलेगा तो मैं तो अपनी बुद्धि से बन गया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आपको और हमें चुना है, जो हम निर्बल है, कमजोर है, जो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, लोगों के बीच में हमें तुच्छ जानते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, ऐसे ही कमजोर लोगों को, ऐसे टूटे हुए दिल हृदय वाले जो कि लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है, एक मजबूत पात्र बनाया है कमजोर पात्रों को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर ने किस किस को चुना, जो अपने आप को कमजोर मानता है ना। दाऊद भी देखो, छोटा सा लड़का है, उसके गालों पे लालिमा झलक रही होती है, और उसी समय परमेश्वर उनको बुलाते हैं। यीशु मसीह को देखो, है ना, परमेश्वर की बुलाहट में उन्हें बुलाया गया, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठा। मतलब परमेश्वर की बुलाहट क्या है, बहुत ही